तो कि नेक्स्ट वीडियोज़ में हम आपको बताएंगे कि हमारी बात हो रही थी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो किसी किसी कंट्रीज़ में क्या होता है कि जो हमारे प्रेसिडेंट्स या प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं वो मोनार्की, ठीक है, जैसे राजा तंत्र होता है तो उनका वंश होता है वही फिर आगे चलाता है गवर्नमेंट को, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, हेरिडिटरी रूलर या मोनार्क कहलाता है। लेकिन अपना जो कंट्री है उसमें ही होल्ड्स हिज ऑफिस एंड पावर्स फॉर 5 ईयर, ठीक है। इनके पास 5 साल तक का टाइम होता है फंक्शन करने के लिए अपने काम को, ठीक है। और ये जो मेंशन है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो संविधान है भारत का उसमें मेंशन है। आगे देखो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है। यहाँ देखिए मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, द प्रेसिडेंट इज़ इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। हमारे राष्ट्रपति का चुनाव पहले से चुने हुए जो मेंबर्स होते हैं संसद भवन में एज वेल एज स्टेट असेंबलीज, ठीक है। राज्यसभा के अंदर जो मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं उनके थ्रू हमारा प्रेसिडेंट का चुनाव किया जाता है 5 साल के लिए, ठीक है। क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए प्रेसिडेंट्स के लिए। ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। मस्ट बी एनलिस्टेड इन द वोटर लिस्ट, वोट देने का अधिकार होना चाहिए, मतलब वोट की लिस्ट में उनका नाम होना चाहिए। मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स, मिनिमम जो एज होनी चाहिए 35 ईयर्स, ठीक है। मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस और प्रॉफिट अंडर द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। इसके अलावा कोई भी जिसमें उनको लाभ हो इस तरह का कोई काम नहीं करना चाहिए, चाहे सेंट्रल लेवल पे हो या स्टेट गवर्नमेंट पे, ठीक है। मतलब कि वो सिर्फ उस टाइम 5 साल के दौरान वो सिर्फ प्रेसिडेंसी का रोल करेंगे, ना कि किसी प्रॉफिट लेवल पे किसी कंपनी से जुड़े रहेंगे। आगे देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, पेज नंबर 147। यहाँ पे देखेंगे डिफरेंट टाइप्स जो अब से हमारे स्वतंत्रता से लेकर के अब तक के जितने भी प्रेसिडेंट्स हुए उनके हैं, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, ठीक है। इस तरह से अब तक की जो प्रेसिडेंट हैं यहाँ पे बुक्स का जो प्रिंट हुआ है बहुत पहले का, इसका मतलब नया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे प्रणब मुखर्जी जी हैं, ओके। रोल एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट हेडिंग्स पढ़ेंगे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द हेड ऑफ द स्टेट एंड द सिटीजन ऑफ इंडिया। हमारा जो राष्ट्रपति होता है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। ही हेड्स ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर, वो सभी एग्जीक्यूटिव पावर के हेड भी होते हैं, ठीक है। ही इज़ द कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, साथ ही साथ वो जितनी भी हमारी सेनाएँ हैं चाहे जल हो थल हो या नेवी के हो उनके कमांडर भी कहलाते हैं। ही अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर अदर मिनिस्टर्स, साथ ही साथ वो प्राइम मिनिस्टर को भी नियुक्त करते हैं। इसके अलावा अन्य मिनिस्टर्स होते हैं उनको भी वो नियुक्त करते हैं, ठीक है। जैसे चीफ जस्टिस, स्टेट के जो गवर्नर होते हैं, राज्यपाल होते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज होते हैं, ठीक है। अटॉर्नी जनरल, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसे शॉर्टकट में कैग बोलते हैं, CAG, न्यूज़ में आप लोग सुनते हो कभी कभी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। कैबिनेट सेक्रेटरी को चेयरमैन, अदर मेंबर ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के, ठीक है। जो लोक सेवा आयोग होते हैं उनके जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। इसके अलावा प्रेसिडेंट एम्बेसडर, ठीक है, दूसरे स्टेट में जाने वाले जितने भी कमिश्नर होते हैं, ठीक है, उनको भी वो अपॉइंट करते हैं। जो एम्बेसडर और कमिश्नर्स सुनते होगे ना आप लोग जो दूसरे कंट्रीज़ की जो कंट्रीज में जा कर के ऑफिस को खोलते हैं खासकर अपने नागरिकों के हितों के लिए, तो उनके जो कमिश्नर और एम्बेसडर होते हैं उसको भी राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। यहाँ पे देखोगे द प्रेसिडेंट कैन इश्यू ऑर्डिनेंस, ठीक है। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है
हमारे हथियार से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे राफेल का आना, उसमें जो मेन रोल होता है वो प्रेसिडेंट का ही होता है, तो उसको पास वो वही करते हैं। व्हेन द पार्लियामेंट इज़ नॉट इन द सेशन, जब पार्लियामेंट का सत्र भी न चल रहा हो, देयर इज एन अर्जेंसी ऑफ लॉ, और मतलब कि कोई इमरजेंसी भी है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन अदर वर्ड्स, ऑर्डिनेंस इज़ लाइक अ लॉ एंड इज़ वैलिड फॉर द नेक्स्ट 6 वीक्स फॉर द डे इट इज़ पास्ड। ठीक है, प्रेसिडेंट इसको पास करते हैं, चाहे संसद भवन का सत्र चलना भी चल रहा हो, और पास होने के बाद ये 6 वीक्स, ठीक है, 6 वीक्स का मतलब 1.5 महीने तक ये फंक्शन में रहता है, वैलिड रहता है। ओके, इसके अलावा प्रेसिडेंट कैन ग्रांट अ पार्डन टू द क्रिमिनल। ये सभी को पता होगा, लास्ट क्लासेस में भी आप पढ़ते आए होंगे कि जो भी अपराधी हो, कितना ही बड़ा अपराध क्यों नहीं रखा हो, प्रेसिडेंट उसको माफ़ कर सकता है। ठीक है, इसकी जो नेक्स्ट आएंगे इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। इमरजेंसी पावर कौन कौन से होते हैं प्रेसिडेंट के? प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी इन द केस ऑफ वॉर। ठीक है, युद्ध के दौरान वो जो हमारा नेशनल इमरजेंसी है, राष्ट्र कोई आपातकालीन घोषित करना हो, या एग्रेशन का कोई पीरियड हो, ठीक है, सिविल वार का कोई पीरियड हो, ही कैन आल्सो डिक्लेयर अ स्टेट इमरजेंसी। वो नेशनल इमरजेंसी के दौरान वो स्टेट इमरजेंसी भी मतलब डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर कहीं का कोई मिनिस्टर सही से पावरफुल फंक्शन नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे मतलब कि सुना होगा आपने, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग गया। ठीक है, ही कैन डिक्लेयर अ फाइनेंशियल इमरजेंसी, साथ ही साथ वो कोई आर्थिक आपातकालीन घोषणा भी वो प्रेसिडेंट कर सकते हैं। ओके, वाइस प्रेसिडेंट का क्या काम है? वाइस प्रेसिडेंट का सेम काम है जो प्रेसिडेंट का होता है, इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट। ओके, तो उनको भी सेकेंड हाईएस्ट रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिस कहलाते हैं। ही इज़ द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ठीक है, तो राज्यसभा के मेन हेड होते हैं एक्स, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ही इज इलेक्टेड बाय द बोथ हाउसेस पार्लियामेंट, सेम जैसे प्रेसिडेंट का ही होता है वैसे इनका भी इलेक्शन होता है। ही एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट इन द इवेंट ऑफ द डेथ, रेजिग्नेशन आर रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट अंटिल द न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। और किसी इमरजेंसी के दौरान वो जब तक कोई प्रेसिडेंट नहीं होते हैं तो उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट फंक्शन करते हैं। प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ही इज़ द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी। अब हम प्रधानमंत्री की बातें करते हैं, वो हमारी सरकार के हेड होते हैं, साथ ही साथ वो मेजॉरिटी पार्टी के लीडर भी होते हैं। ही प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, तो वो जैसे हम कोई काम करते हैं तो प्रेसिडेंट के वर्क को प्रिसाइड्स कहते हैं। ओके, तो उनका मेन काम प्रिसाइड्स होता है। जितने भी एग्जीक्यूटिव मेंबर होते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं, उनका काम एग्जीक्यूट करना होता है। फंक्शन जो भी होता है तो उनके फंक्शन को एग्जीक्यूट कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव बट ही हैज़ टू डिपेंड अपॉन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। रियलिटी में जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो हेड होते हैं, लेकिन वो फंक्शन करते हैं किसकी सलाह मशवरे पे? प्राइम मिनिस्टर के। ठीक है, तो यहाँ पर है एक्चुअली द प्राइम मिनिस्टर हु रियली रूल्स। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, और जो प्रधानमंत्री का जो अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर एंजॉय द वैरायटी ऑफ द पावर। ओके, तो यहाँ पे रोल देखेंगे प्राइम मिनिस्टर के रोल हैं। प्राइम मिनिस्टर इज़ द लीडर ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द पार्टी, ज़्यादातर मेजोरिटी पार्टी के लीडर होते हैं। ही इज़ हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, साथ ही साथ और भी जितने भी मंत्रालय होते हैं उनके वो हेड होते हैं। ऑल द डिसीजन टेकन बाय द प्रेसिडेंट नीड द कंसेंट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्रेसिडेंट का जो भी निर्णय होता है वो उनको ज़रूरत होती है किसके सलाह मशवरे की? ये जो मंत्रालय होते हैं उनकी। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर इज़ द लीडर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑल्सो, ही कोऑर्डिनेट द वर्क टू द काउंसिल। साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री होते हैं वो और भी फंक्शन के अंदर वो कोऑर्डिनेट करते हैं। कोऑर्डिनेट का मतलब सहयोग करते हैं। राइट साइड की तरफ बढ़ते हैं पेज के।
ऑल अपॉइंटमेंट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया आर डन आफ्टर कंसल्टिंग पीएम। जो भी अपॉइंटमेंट किया जाता है प्रेसिडेंट के थ्रू वो प्रधानमंत्री की सलाह मशवरे के दौरान किया जाता है। और लास्ट है, ऑन एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा। और प्राइम मिनिस्टर के ही कहने पे लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं। ठीक है। कौन से सब मिनिस्टर क्या होते हैं आप लोग सुनते ही होंगे। ठीक है, ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ये स्टेट के मिनिस्टर हैं, ये डिप्टी मिनिस्टर हैं। तो 3 टाइप्स ऑफ मिनिस्टर होते हैं। ठीक है। और ये आप देखोगे इनके जो फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे कैबिनेट फॉर्मुलेट द गवर्नमेंट पॉलिसीज़। जो कैबिनेट मिनिस्टर होता है वो सरकार की जितनी भी पॉलिसीज़ होती है, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, उन पे वो डिसीजन तैयार करती है। ठीक है। कोई मेजर इश्यूज होता है रिलेटेड टू डिफेंस, सिक्योरिटी, डेवलपमेंट, प्लानिंग एंड फिनेंस। ठीक है, उस पर वो डिसीजन लेती है और फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जो है उस पर मुहर लगाते हैं। ठीक है। जैसे अभी जो युद्ध हो रहा है चाइना और उस पर, उसमें किसी प्रकार का कोई मेजर इश्यूज का डिसीजन लेना होगा तो वो जो भी कंसल्टेंट मिनिस्टर हैं उनकी सलाह मशवरे के बाद प्राइम मिनिस्टर जो है उस पर डिसीजन लेंगे। कैबिनेट और काउंसिलिंग कोऑर्डिनेट्स द वर्किंग ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट। जो भी कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो आपस में सहयोग करते हैं एक दूसरे के डिपार्टमेंट का। ठीक है, ताकि पूरा का पूरा जो सरकार तंत्र है वो अच्छे से बिना किसी परेशानी के स्मूथ वे में उनके जो गोल्स हैं उनको वो अचीव कर सकें। ठीक है। कैबिनेट एडवाइजेज द प्रेसिडेंट टू समन द पार्लियामेंट टू सेशन। ठीक है। कैबिनेट की सलाह पे ही प्रेसिडेंट जो होते हैं वो पार्लियामेंट सेशन को नोटिस भेजते हैं उसको रन करने के लिए। इट प्रिपेयर्स प्रेसिडेंट्स एड्रेस टू बी गिवन टू द पार्लियामेंट। साथ ही साथ वो प्रेसिडेंट्स के जो एड्रेस होते हैं, जो भाषण स्पीच होती है, उसको वो तैयार करते हैं। मोर देन द 90% ऑफ द बिल बिफोर द पार्लियामेंट एंड द गवर्नमेंट बिल they are prepared, introduced and defended by the concerned minister। ठीक है। जो भी बिल होता है वो ज़्यादातर कैबिनेट मिनिस्टर तैयार करते हैं और उसको फिर लास्ट में पास करते हैं। और जो पास जो करने का जो माध्यम होते हैं वो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। ठीक है। स्पेशली जैसे ऑर्डिनेंस से रिलेटेड हो गया, जैसे अभी रफाल आया तो वो उसका जो मेजर जो पार्ट होगा वो जिसके थ्रू होता है वो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के थ्रू होता है। और जो उसको तैयार करने वाले होते हैं उनके सब ऑर्डिनेट्स जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं उनके थ्रू वो रेडी किया जाता है। अगले पेज पर आएंगे। रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द एक्सपेंडिचर ऑफ द कंट्री एंड रेजिंग रेवेन्यू टू मीट। इसके अलावा जो फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी डिसीजन होते हैं वो उसके लिए भी उत्तरदायित्व होते हैं। ठीक है। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ेंगे संसद का। यूनियन गवर्नमेंट जो हमारी संघ सरकार है इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्लियामेंट। ठीक है। जो संसद भवन के लिए जितने भी काम होते हैं उनकी जिम्मेदारी संघ सरकार को होती है। अ मिनिस्टर इज इन चार्ज ऑफ हिज डिपार्टमेंट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी शॉर्ट कमिंग द पॉलिसीज एंड डिसीजन। जो भी मंत्रालय के जो इंचार्ज होते हैं, ठीक है, जैसे रक्षा मंत्रालय हो गया, वित्त मंत्रालय हो गया, तो आने वाली जितनी भी पॉलिसीज़ होती है उसके लिए वो जिम्मेदार कहलाते हैं। ठीक है। मिनिस्टर आर एक्सपेक्टेड टू द आंसर टू द क्वेश्चन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। और संसद भवन के दौरान जो भी क्वेश्चन होते हैं, कभी आप लोग देखते हैं ना आपस में लड़ते हैं, तो वो क्वेश्चन का आंसर देने का भी काम भी उन्हीं पर्टिकुलर मंत्रालय का होता है जिससे ये क्वेश्चन कभी कभी रेज किए जाते हैं। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। आज़ादी के बाद से अब तक के सारे प्रधानमंत्री का पिक्चर बना हुआ है। ठीक है। यहाँ पे लास्ट अभी भी नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है। जिनके रहने के दौरान बुक्स प्रिंट हो गया था। हमने जो पढ़ा वो पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट दैट इज संसद भवन। ठीक है। जिसमें हमारे सभी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, सुप्रीम कोर्ट और भी सारी चीज़ें इनकी इंक्लूड होती हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स आपको पता है किसी एक कैबिनेट मिनिस्टर का, जैसे रक्षा मंत्रालय हो गया, ठीक है, जिसके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं। वैसे भी आप लोगों को हमेशा अप टू डेट रहना चाहिए। हमने जो पढ़ा वो क्या है, न्यू दिल्ली इज द सीट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट।
ठीक है। केंद्रीय सरकार का जो मेन सीट होता है वो न्यू दिल्ली है। पार्लियामेंट मेक्स लॉ ऑफ द नेशन। हमने ये भी पढ़ा कि संसद भवन जो होता है कोई बिल को पास करता है। अवर पार्लियामेंट इज बिकैमेरल। संसद भवन बिकैमेरल का मतलब होता है इसके दो हाउसेस हैं, ठीक है, एक लोकसभा एक राज्यसभा। एक मतलब कि लोअर कोर्ट है और दूसरा मतलब हायर लेवल पर है। प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक जैसे एग्जीक्यूटिव के जो हेड होते हैं वो उसके प्रेसिडेंट हैं और जो सरकार के जो मेन हेड हैं वो प्रधानमंत्री कहलाते हैं। द प्राइम मिनिस्टर प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और जो प्रधानमंत्री होते हैं जितनी भी मीटिंग्स होती है काउंसिल होते हैं जो सलाह मशवरे मंत्रालय के मीटिंग के वो हेड होते हैं और जो भी फंक्शन होते हैं उसको वो प्रिसाइड्स करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो मेनली हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। मतलब राज्यसभा के जो हेड हैं वो वाइस प्रेसिडेंट कहलाते हैं। मैंने यहाँ पे सारे एक्सरसाइज आपको कर रखे हैं, टिक कर रखे हुए हैं, ठीक है, ये लिख दिया हुआ है। और इसके जो आंसर्स हैं जैसे सेपरेशन ऑफ पावर, तो जो मेन है जैसे सी का है, ठीक है, सी एंड डी, तो ये जो सी और डी है आपका आंसर मैंने यहाँ पे लिख रखा हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिएगा C2 का है तो अंडरलाइन जो किया हुआ है यहाँ पे क्लोज हो गया है तो ये आपको C2 का आंसर है। इसी तरह से सभी के मैंने मेंशन कर रखे हैं। यहाँ पे देखिए C1 है तो C1 यहीं से स्टार्ट है, द सेपरेशन ऑफ पावर, ये अंडरलाइन किया हुआ है और यहाँ पे इश्यू तक फिनिश हो गया। और D1 का आंसर जो है यहाँ पे पेज नंबर 147 पर है, ठीक है। डेट इज द ब्रैकेट ओपन एंड दिस वन इज द क्लोज फॉर द D1 आंसर। यहाँ पर देखिए कि C3 का आंसर है, अंडरलाइन किया हुआ यहाँ से लेकर के इलेक्टेड तक C3। D3 का भी सेम ऊपर है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। इसी तरह से सभी के आंसर दे रखे हुए हैं। और रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर के ये D2 का आंसर है, ये जो टिक कर रखा है 1 2 3 एंड हियर एक छोड़ दिया मैंने, 5 टिक कर रखे हैं, ठीक। ये आपके सारे आंसर्स होंगे और जो नेक्स्ट पेज पर हैं ये आपको खुद से करने हैं। जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मैंने आपको बता दिया, जैसे एक रक्षा मंत्रालय हो गया, ठीक है, तो ऐसे ही आपको नाम लिखने हैं। डिफेंस मिनिस्टर हो गया, फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, ठीक है, कृषि मंत्रालय हो गया, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, तो ऐसे ही आपको कुछ मिनिस्टर्स काउंसिल्स के नाम लिखे हैं। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड द पार्लियामेंट, संसद भवन के प्रति सरकार की क्या जिम्मेदारी है, ओके। ये मैंने अभी लास्ट में पढ़ा है तो आप खुद से लिखिएगा। ये रहा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू द पार्लियामेंट, ये ऑलरेडी मैंने अंडरलाइन कर रखा हुआ है सारा, ओके। यहाँ पे देखिए 2 फोटो बनी हुई है, एक प्रणब मुखर्जी की है, दूसरा नरेंद्र मोदी की, और कुछ क्वेश्चंस है, इसके आंसर्स आप रफ में लिख लीजिएगा, ठीक है, या फिर यहाँ पे जो लिखने लायक लिख सकते हैं इनके नाम। और यहीं पर आपकी क्लास ओवर होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।